नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम तंत्र पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समय एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन लाया हूं, जो कि फर्स्ट पेपर से संबंधित हैं और पहला यूनिट है और पहले यूनिट का पहला लेसन है वैदिक काल में शिक्षा। दोस्तों, इससे संबंधित मैं जितने भी क्वेश्चन बन सके हमने बनाया है, जो आपकी आगामी परीक्षाएं यानी कि बीएड की फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगी। तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वैदिक काल की समयावधि कितनी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा 2500 से 500 ईसा पूर्व की जो समयावधि है वो कौन सी है, वैदिक काल की समयावधि है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के उपनाम कौन कौन से हैं। ठीक है, वैदिक काल के उपनाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, इसे हम लोग ब्राह्मण काल भी कहते हैं और इसी का नाम वैदिक काल भी है। उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल और सूत्र काल, और इसके अलावा स्मृत काल के नाम से भी इसे जानते हैं, किसे, वैदिक काल को। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैदिक शिक्षा आधारित थी, किस पर आधारित थी, वेदों पर। ठीक है, तो वेद यानी कि आप जानते हैं वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर आधारित थी क्या, वैदिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर क्या वो उद्देश्य था, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो उस समय वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि उस समय जैसे इस समय चल रहा है कि जो हम लोग पढ़ लेंगे तो नौकरी मिलेगी या नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय सिर्फ यही था कि आप जो है शिक्षा प्राप्त करो और मोक्ष प्राप्त कर लो, यही मुख्य उद्देश्य होता था उस समय वैदिक काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो कैसा था, आध्यात्मिक। ठीक है, क्योंकि उस समय धर्म की प्रधानता थी, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना ही एक शिक्षा का उद्देश्य था। तो वहाँ का जो पाठ्यक्रम था वो अधिकतर आध्यात्मिक ही था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा लगभग 5 वर्ष से प्रारंभ होती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व संस्कार होता था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ होता था तो दोस्तों उस समय प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने से पहले एक संस्कार होता था जिसे कहते हैं शिक्षा का समारंभ विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, जब ये हो जाता था तभी जो है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का समारंभ यानी विद्यारंभ जो संस्कार है वो कौन कराता था। तो जो उसका कुल पुरोहित होता था वही जो है इस संस्कार का कराता था, यानी कि शिक्षा का समारंभ विद्यारंभ संस्कार कौन कराता था, कुल पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष तक होती थी। तो दोस्तों उस समय 2 प्रकार की शिक्षा होती थी, कौन कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 5 वर्ष से प्रारंभ होकर शायद लगभग 6 वर्ष तक होती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था। जैसा कि हमने बताया कि उस समय 2 प्रकार की शिक्षाएं होती थी, पहली प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा, जो कि उच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के बाद दी जाती थी। ठीक है, तो जब उच्च शिक्षा प्राप्त करना होता था बच्चे को, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद ही वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन उच्च शिक्षा कौन कौन प्राप्त कर सकता था। तो कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोग वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर यह भी प्राथमिकता थी कि इन लोगों ने पहले यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हो, तभी यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन उच्च शिक्षा कौन प्राप्त नहीं कर सकता था। तो कौन, शूद्र। ठीक है, यानी जो निम्न कास्ट के लोग होते थे उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, केवल उनके लिए प्राथमिक शिक्षा ही थी उस समय। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था
कब? ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता था, ठीक है, और क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद ही उसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों को जानने वाले को कहते थे, वेदों के जानने वाले को क्या कहते थे? एक जो वेद है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे वेद होना चाहिए। जो एक वेद को जानने वाला था उसको कहते थे क्या? स्नातक, ठीक है। और 2 वेद के जानने वाले को बसु, ठीक है। और 3 वेद को जानने वाले को क्या कहते थे? रुद्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो कैसे थे? मधुर थे, ठीक है। कैसे थे? मधुर थे, ठीक है, मधुर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? ठीक है, तो कौन सा संस्कार होता था? तो समावर्तन संस्कार, ठीक है। समावर्तन संस्कार के बाद छात्र शिक्षा से मुक्त हो जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन से थे? तो कौन से थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय? तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र और कन्नौज, ठीक है। ये कुछ उस समय के शिक्षा केंद्र थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसके अलावा और कई हैं, देखिए हमने यहाँ पर कुछ ही जो है इंक्लूड किए यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन है? तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र और कन्नौज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षक कौन कौन से थे? ठीक है, तो कौन कौन से थे? भृगु ऋषि थे, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य, जमदग्नि और च्यवन, ठीक है। आदि शिक्षक उस समय जो है शिक्षा व्यवस्था संभालते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले पीडीएफ तैयार करनी पड़ती है, पहले क्वेश्चन छाड़ने पड़ते हैं, तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम यही प्रयास करेंगे कि कम से कम एक दिन में 3 से 4 टॉपिक ख़त्म करें, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो है लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है और 15 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।